हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपको एमपी पुलिस की सामान्य जीके की क्वेश्चन है, जो कि एमपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसके हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि सभी शिफ्टों की एक क्वेश्चन जो कि 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सभी शिफ्टों के क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। जिसका भी एग्जाम आगे होने वाला है तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरी देखे, लास्ट तक देखे बिना स्किप किए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे क्योंकि हम सभी शिफ्टों के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। तो बालाघाट में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो भोजपुर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? भगवान शिव को। आगे क्वेश्चनों को देखते हैं कि आगे क्वेश्चन पूछे गए थे कि मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल ये मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो रीवा में सफेद बाघ अभ्यारण्य स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये हो सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है कि राजा भोज किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से संबंधित है राजा भोज। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हमारे बुरहानपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित? तो ताप्ती नदी के किनारे। कहाँ पर? ताप्ती नदी के किनारे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर जैसे ओमकारेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। ये किस में बना है? नागर शैली में। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाता है इंदौर। तवा बांध किस नदी पर निर्मित है? तवा बांध किस नदी? तो तवा बांध नर्मदा नदी की सहायक नदी पर स्थित है। और ये क्वेश्चन है बिल्कुल जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वीं संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति की भूमिका क्या थी? तो क्या थी? संसद का अभिन्न अंग है। क्या है? संसद का अभिन्न अंग। चलिए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं कि संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 18 माह और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। चलिए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटा। यानी कि प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती? 1 घंटा होती है। संविधान निर्माता सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन और क्रिक ने की थी। जेम्स वाटसन और क्रिक ने। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4। चलिए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पौधों में जड़ किस दिशा में बढ़ाती है? पौधों में जड़ किस दिशा में बढ़ाती? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, जो कि धनात्मक भू अभिविन्यास होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे अधिकतम कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। कहाँ पर? हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होती है। कौन सी? एनीमिया। नेक्स्ट कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाती है? कोरोना सूर्य की बाहरी परत कहलाती। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन के
किसके लिए आवश्यक है? तो रक्त के थक्के बनाने के लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाता है। और स्टूडेंटों ने एक क्वेश्चन जिसका एग्जाम हुआ है उनने ये क्वेश्चन सेंड किए थे। अक्सर क्वेश्चनों को ही सेंड किया जाता है ओनली, और हमने इसके आंसर अपने थ्रू बनाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी ने भी आंसर नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंटों ने आंसर भी विथ आंसर के क्वेश्चन सेंड किया है, ओनली ज्यादातर हमारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन का आंसर बदल भी सकता है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर चूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में प्रयुक्त लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम नाम था। क्या था? विक्रम। गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्री किस संस्था द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे हैं? तो इसरो और भारतीय वायुसेना के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो और भारतीय सेना के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 2024 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो गंगूभाई पटेल 2024 के थे। नेक्स्ट की 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये भारत के DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि 2024 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुई थी? भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 को हुई थी। नेक्स्ट हो जाता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक कारीगरों और आर्थिक सहायता देना हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है कि 2024 नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी, ईरान के थे जो, उनको मिला था। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाते हैं कि FIR किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार से जुड़ी है? तो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 154 से जुड़ी है। PSL का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य अपराध स्थल के साक्ष्यों को वैज्ञानिक विश्लेषण इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे नेक्स्ट कि पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को पुलिस दिवस मनाया जाता है। MP पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है MP पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MP पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और सुरक्षा समर्पण। सेवा सुरक्षा समर्पण हो जाता है। नेक्स्ट है कि डायल 112 सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी? 2020 में।